लर्निंग में क्या हो गया जी, सेम कॉन्सेप्ट शेयर करता है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाकियों की तरह, मतलब सेम कौन कौन से उसके डेटा टाइप्स आपने पढ़ ली, इंटीजर, स्ट्रिंग, और उसके अंदर मजीद डिटेल में डेटा टाइप्स में फ्लोट और डबल और ये जो बाइट्स किसमें कितने हैं क्या है, वो जो टेबल आपको मैंने दिया था वो डेटा टाइप्स सेम इसमें भी उसी तरह ही होगा, कुछ रद्द बदल हो सकते हैं, वो देखते हैं आगे। फिर दूसरा ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं, ऑपरेटर्स हमने दो टाइप के हमने पढ़े, अगर उसको थोड़ा डिफाइन में करूं, वही सेम कंपैरिजन ऑपरेटर्स थे जिसमें आपका इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और क्या था, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ आ जाए, एंड, और, नॉट, ये थे, ठीक है। तीसरा क्या, कंट्रोल स्टेटमेंट, इन्होंने जो नाम दिया है मतलब कंपैरिजन के हवाले से, कंट्रोल स्टेटमेंट कौन से लैंग्वेज में भी वही कॉन्सेप्ट वहाँ जो बाकी प्रोग्राम में आप कर रहे हो, यहाँ पे भी कंट्रोल स्टेटमेंट उसी तरह ही चलेगा, ठीक है। अच्छा, सी कैन बी यूज्ड वाइडली इन वेरियस एप्लीकेशन, बहुत सारे और प्रोग्राम्स में यूज हो सकता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स का मैं जहाँ नाम ले रहा हूँ उसका मतलब आपका जावा भी हो सकता है, सी प्लस प्लस हो सकता है, सी शार्प, जो भी जितने इसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ठीक है। आगे चलते हैं, इट इज अ सिंपल लैंग्वेज एंड प्रोवाइड्स फास्टर एग्जीक्यूशन, ये बात मैंने पहले भी की, सिंपल है, फास्टर है, फ्लेक्सिबल है, मतलब कम टाइम में आपका वो कंपाइल हो जाता है, रिजल्ट उसका आ जाता है, ठीक है। सी इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चर वही है कि स्टेप बाय स्टेप वो मतलब डिबगिंग और वो कंपाइलिंग होती है, फिर उसकी लास्ट में एग्जीक्यूशन होती है, ओके। नेक्स्ट क्या है इसमें, इन विच प्रोग्रामिंग इज डिवाइडेड इनटू वेरियस मॉड्यूल्स, यही चीज है, डिफरेंट मॉड्यूल्स डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में डिवाइड होगा, तो वो इस वजह से ये फ्लेक्सिबल है, इसी वजह से ये फास्टर है, इसी वजह से वो जल्दी रिजल्ट ओरिएंटेशन है, ठीक है। ईच मॉड्यूल कैन बी रिटन सेपरेटली एंड टुगेदर इट फॉर्म्स अ सिंगल सी प्रोग्राम, ठीक है। आप मतलब सेपरेटली और कंबाइनली किया है, मतलब जैसे वहां पे अगर वीबी की मैं एग्जांपल दूं, वहां पे अब एक फॉर्म बना लो, ठीक है, और एक ही फॉर्म कोई एक एप्लीकेशन ही कर दो आप उसको, एक ही फॉर्म, एक ही प्रोग्राम आपका, एक ही एप्लीकेशन है पूरा, समझ लो। एक से ज्यादा फॉर्म ले लो, उनको आपस में इनहेरिट करो, एक को पेरेंट बना लो, बाकी फॉर्म्स को चाइल्ड बना लो, उनको आपस में लिंक कर दो, वो एक पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि आप उसको रिटर्न सेपरेटली करो या टुगेदर कर लो, और इसको वो क्या पूरा लेकिन एक सी का प्रोग्राम ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर मेक इट इजी फॉर टेस्टिंग, मेंटेनिंग, डीबगिंग प्रोसेस। तो इस तरीके से वो मॉड्यूल्स में डिवाइड करने में क्या होगा कि इसकी मेंटेनिंग मतलब कोडिंग करने के दौरान भी आपको इजी होगी, अगर टेस्ट रन कर रहे हो उसकी भी, और डीबगिंग क्या है जब आप उसमें एरर्स चेक कर रहे हो उसमें भी। क्यों आपने सेपरेट हर मॉड्यूल्स को अलग अलग रखा हुआ है, जैसे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के लिहाज से, ठीक है। अब एक और चीज है यहाँ पे एक ऐड किया मैंने, सी कंटेन्स 32 कीवर्ड्स, 32 कीवर्ड्स होते हैं सी के अंदर, वेरियस डेटा टाइप्स एंड सेट ऑफ पावर बिल्ट इन फंक्शंस दैट मेक प्रोग्राम वेरी डिफिकल्ट एफिशिएंट, मतलब बहुत कारामद कैसे बनाता है इसमें, 32 कीवर्ड्स है। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि 32 कीवर्ड कौन से हैं भाई, 32 कीवर्ड्स वही है जो आप वीबी में पढ़ चुके हैं, जिसमें लॉन्ग है, रिटर्न है, या फ्लोट है, इफ है, एल्स है, ये सारे कीवर्ड्स हैं, बिल्टन उसके अपने, ठीक है, जो मेन है वो 32 है। इसके अलावा बिल्टन फंक्शंस भी हैं, वो कीवर्ड से फिर सेपरेट है। तो कीवर्ड वही है जो आप पढ़ चुके हैं वीबी के अंदर, जितने शुरू से एंड तक जो डेटा के टाइप्स जो आते हैं वो भी कीवर्ड्स के अंदर शुमार होते हैं। बहुत सारे हमने कीवर्ड्स यूज किए वीबी के अंदर, जो यहाँ पे भी वही सेम ही है, तो ये उन कीवर्ड्स की तरफ इशारा है, ठीक है। इन कीवर्ड्स की तरह से, इन बिल्ट-इन फंक्शन की वजह से ये जो सी प्रोग्रामिंग है ना काफी एफिशिएंट है रन होने में, एग्जीक्यूट होने में या कंपाइल होने में, ठीक है। A C program contains various functions, कौन कौन से, which are part of a library, यहाँ पे वहाँ था क्लास था, यहाँ पे क्लास को लाइब्रेरी कहते हैं, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शंस यहाँ तो क्लास में होंगे, अगर VB की बात करें, अगर C की बात करें तो कहाँ होंगे, लाइब्रेरी में, ठीक है। वी कैन एड आवर फीचर्स एंड फंक्शंस टू द लाइब्रेरी, मैंने कहा था आपको, हम तो ज्यादातर क्या कर रहे होंगे, जो बिल्ट इन फंक्शंस उसके अंदर लाइब्रेरी में क्लास में पढ़े हैं, हम वही यूज करते रहेंगे और वही करते रहे हैं वीबी के अंदर शुरू से आखिर तक। लेकिन हम अपने प्री डिफाइंड फंक्शन भी बना सकते हैं, उसके अंदर ही हम कैलकुलेशन करके उसको एक नाम देके उसको साइड पे सेव करते, किसी भी प्रोग्राम में उसको कर सकते हैं, लेकिन हमने किया नहीं क्योंकि वो हमारा डेटा ही काफी इतना ज्यादा था वीबी का अपना, ठीक है। तो सी में भी इसी तरह है, हम उसके लाइब्रेरी के अपने फंक्शंस, अपने कीवर्ड्स तो यूज कर रहे होंगे,
एक स्टेज पे जाके हमें ज़रूरत पड़ी तो हम अपने भी फंक्शंस बना के उस पर एम्बेड करके वहाँ पे एज अ कीवर्ड उसको भी यूज़ कर सकते हैं। 32 के बजाय 33 भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह वीबी में भी कर सकते हैं अपने फंक्शंस, तो सी में भी वही काम। वी कैन, क्यों कि दोनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वी कैन एक्सेस एंड यूज दीज फंक्शंस एनी टाइम वी वांट इन अवर प्रोग्राम। तो जाहिर सी बात है बिल्ट इन फंक्शन बनाया, जैसे आपका 32 कीवर्ड है, इसको आप अपने किसी भी प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। 4-5 फॉर्म बनाया है तो पहले फॉर्म पे भी उसको कॉल कर सकते हो, उसको 5वें फॉर्म पे भी कॉल कर सकते हो। फंक्शन जब अपना बनाओगे आप अपना प्री डिफाइंड जिसको कहते हैं, उसको भी सेम जो इसके अपने हैं उसी की तरह यू कॉल कर सकते हो, यूज कर सकते हो प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में, ठीक है। इट इज हाईली पोर्टेबल लैंग्वेज विच मीन्स, पोर्टेबल है, पोर्टेबल का मतलब पता है, इसको मजीद डिफाइन ही कर रहा है, विच मीन्स क्या है, रिटन इन सी लैंग्वेज प्रोग्राम जो कैन रन ऑन अदर मशीन्स, ठीक है। वो क्यों रन क्यों हो रहा है, दूसरे को नहीं होना चाहिए इसको। इसकी वजह ये है कि इसी से ही ऑपरेटिंग सिस्टम बना है, तो आप किसी और सिस्टम पे भी इसको रन कर सकते हो। तो ये मतलब इस तरह से इसको आप ये भी कह सकते हो कि मशीन लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज एक मशीन लैंग्वेज भी है, इसी वजह से इसके ऊपर जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम इसी पे ही डिजाइन किया गया, इसी से ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया। आपके विंडोज इसी पे बनाए गए हैं पहले के, ठीक है। दिस फीचर इज एसेंशियल इफ वी विश टू यूज और एग्जीक्यूट द कोड ऑन अनदर कंप्यूटर, यही बात। अच्छा, एक डायग्राम मैंने ऐड किया है इसमें, डायग्राम ऐड किया है इसके प्रोग्राम को, इसका प्रोग्राम कैसे मतलब फ्लो कैसा है, इसका रन कैसे होता है प्रोग्राम, मतलब आप लिख रहे हो किस तरीके से काम हो रहा है, मतलब शुरू से एंड तक सिंपल से प्रोग्राम के वो बना के मैं बता रहा हूँ। वो एक पिक्चर बना है, वो सेंड करूँगा, आप देख लेना। वहाँ पे क्या होता है, वीबी की अगर बात करूँ इस पे आने से पहले, वहाँ पे फ्लो क्या था जी, हमने फॉर्म बनाया, अपने कंट्रोल्स डाल दिए, टेक्स्ट बॉक्स है, लेबल है, बटन है, सब कुछ है, ठीक है। उसके पीछे कोडिंग वोडिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, और बटन पे क्लिक करने के पे ये काम होना चाहिए उसी हिसाब से, जैसे आप सब आपने काम कर लिया, डिज़ाइन का भी और रन टाइम का भी। अब एग्जीक्यूशन की बात होगी, F5 आप दबाओगे, आपका वीबी का जो फॉर्म है वो प्रोग्राम मतलब वो रन हो जाएगा। आप अपने पैरामीटर्स जो भी आप उस पर काम करते हो, डेटा डालते हो, नंबर डालते हो, उसको कैलकुलेट करने के लिए बटन दबाते हो, कोई मैसेज दिखता है या कुछ होता है, यहाँ तक आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। ये वहाँ पे एक प्रोग्राम का फ्लो ये हो गया। वहाँ पे फ्लो क्या होगा, कोडिंग की, आपने डिज़ाइन किया, उसको कैलकुलेशन अर्थमेटिक जो भी लगाना था इफ एल्स कर दिया, फिर बटन ऐड किया, उसके पीछे वो कोड लिखा, रन किया, रन करने के बाद वो पीछे उस एक स्टेप को चेक करेगा, मतलब ये आपने 100 अगर दिया है, नंबर उससे ज़्यादा है नहीं है, इफ एल्स को चेक करेगा। ये होने के बाद सब ओके है तो ठीक है, नहीं हुआ तो किसी और कंडीशन पे जाएगा, यहाँ और मसले हैं तो वो एरर दे देगा। ये एक फ्लो, प्रोग्राम का एक फ्लो कहलाता है। एंड फ्लो का क्या होता है कि वो एग्जीक्यूशन हो जाता है, एग्जीक्यूशन के बाद लास्ट में टर्मिनेट हो जाता है। यहाँ पे क्या है, सी इज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज। कंपाइल मैंने बता चुका क्या होता है, उसी को दोबारा रिपीट कर। अ कंपाइलर इज अ स्पेशल टूल दैट कंपाइल्स द प्रोग्राम एंड कन्वर्ट्स इट इनटू द ऑब्जेक्ट फाइल व्हिच इज मशीन रीडेबल, ठीक है। ये अच्छा, कंपाइलर क्या है, सी लैंग्वेज की जो कोडिंग है वो भी एक तरह से कंपाइलर पे किया जाता है। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता था, अभी भी शायद होता है, टर्बो सी के नाम से है, वो भी एक कंपाइलर सॉफ्टवेयर। और भी बहुत सारे कंपनियों ने अपने अपने नाम से मुख्तलिफ नाम दे के उनको बनाया है, लेकिन काम सबका कंपाइलिंग ही है, उसके अंदर कोडिंग करते हैं, ठीक है। कंपाइलिंग टूल कैसा टूल है, जो आपके प्रोग्राम को मतलब वो कंपाइल करता है, उसके डेटा, उसके अंदर जो कोडिंग की हुई है उसको रीड करता है, उसको कोई एरर चीज़ें नहीं है उसमें, अगर होगा तो वो आपको दे देगा, अगर नहीं है तो उसको कन्वर्ट करेगा एक ऐसे फाइल में, ऑब्जेक्ट फाइल में, जो आपका मशीन रीड कर सके, मशीन रीडेबल फाइल, जिसमें वो डेटा किस तरीके से होगा, कोडिंग के जरिए से नहीं होगा वो डेटा। ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर वो क्या होगा, आपके बाइनरी लैंग्वेज के 0 और 1 के फॉर्म में होगा, ठीक है। कंपाइलर कंपाइल करेगा उसको ताकि वो उससे मैचिंग हो। कंपाइल का मतलब ही यही होता है, ठीक है। आफ्टर कंपाइलिंग उसने कर लिया, ऑब्जेक्ट फाइल में उसको कर लिया कन्वर्ट, ताकि मशीन को समझ में आ जाए क्या करना है। तो आफ्टर कंपाइलिंग प्रोसेस क्या होगा, द लिंकर विल कंबाइन different object files and create a single execution file to run the program। the following diagram में यही चीज है। यहाँ आपका डेटा एक कोड है, सोर्स कोड है, वो किस में बनाए हुए आपने जी, अभी किस पे हम बात कर रहे हैं, कौन से लैंग्वेज पे, सी पे। तो कोडिंग हमने सी पे की, ठीक है। पूरा प्रोग्राम लिख दिया, उसमें प्रिंट एफ डाल दिया, या गेट फंक्शन या गेट करेक्टर डाल दिया, छोटा सा प्रोग्राम डाल दिया, एक करेक्टर एक्सेप्ट करे, उसमें अगर मल्टीप्लाई करना है उसको बाद में प्रिंट एफ करके वो दिखाए। अब वो चीज़ वो क्या करेगा,
कंप्यूटर के इसके मतलब फ्लो के हिसाब से क्या होगा, पहले हमने कोड लिखा सी के अंदर, कोड कहाँ लिख रहे हैं, एक कंपाइलर के अंदर। कंपाइलर कह सकते हो एक ऐसा टूल है वो टर्बो सी में जैसे कर रहे हैं, वो उस प्रोग्राम को जैसे ही आप एग्जीक्यूट करोगे, जैसे वहाँ F5 करके VB को करते थे, तो वो कंपाइलर एक्टिवेट होके उस आपके C एक्सटेंशन वाली फाइल है जिसके अंदर कोडिंग पड़ी हुई है, उसको रीड करके डॉट ऑब्जेक्ट वाले फाइल में वो कन्वर्ट करेगा। मतलब उसको रीडेबल फाइल में कन्वर्ट करके आपके कहाँ तक ले जाएगा, मशीन तक, ताकि मशीन उसको रीड कर सके। मशीन तक वो रीडेबल करने के बाद उन दोनों फाइलों को कंबाइन करके लिंकर के थ्रू क्या करेगा, वो एक ही सिंगल फाइल एग्जीक्यूशन वाली बनाएगी जो आपके पास रन होके आ रही होगी। ये पीछे बैक एंड प्रोसेस चल रहा होगा, कंपाइलिंग का सारा भी है। वो कंपाइलर जो आप यूज कर रहे हो सी के लिए, टर्बो सी है या जो भी है, यहाँ पे हम जैसे मिसाल ले लो VB में हम क्या कर रहे थे, विजुअल स्टूडियो यूज कर रहे हैं, तो विजुअल स्टूडियो हमारा कंपाइलर वाला काम कर रहा है VB के अंदर। ठीक है, वो चेक कर रहा है कि आपने जो कोडिंग की है VB के अंदर की है, क्योंकि विजुअल स्टूडियो के अंदर C भी है, C# भी है, टर्बो C++ भी है, जावा भी है उसमें, और क्या आता है ASP भी है, काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उसके अंदर शामिल हैं। तो वो आप कह सकते हो विजुअल स्टूडियो का जो उसका अपना भी कंपाइलर उसके अंदर एम्बेड है, जो रीड करता है इस चीज़ को कि भाई वो जो आप कोडिंग बंदा ही करके अभी एग्जीक्यूशन कर रहा है फाइल की, ये कोडिंग किस पे की है उसने, C# पे की है, VB पे की है। तो इसी तरह यहाँ पे C का जो कंपाइलर है उस कोड को रीड करता है, .c एक्सटेंशन को, फिर उसको डॉट ऑब्जेक्ट वाले फाइल में कन्वर्ट करता है, कंबाइन करके उसको एग्जीक्यूटेबल जो रन होता है आपका, जो आउटपुट वाली फाइल है उसमें वो आपको दिखाता है जो आपने कोडिंग में काम किया होता है। ये फ्लो होता है C लैंग्वेज में। VB का फ्लो तो आप करके भी देखा है आपने, एग्जाम्पल्स भी देखे हैं, मतलब वो तो आपको क्लियर हो चुका होगा। तो उससे कंपैरिजन करके मैंने यहाँ पे फ्लो, यहाँ पे C का भी आपको समझा दिया। ये काफ़ी इजी है, इस वजह से इसको फ्लेक्सिबल और फास्टर कहते हैं। ठीक है, उसमें तो बैक एंड पे बहुत सी चीज़ें होती हैं, उसकी वजह क्या है, उसमें और बहुत सारे प्रोग्राम्स इम्बेड किए हुए हैं, जावा भी, C भी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, लास्ट स्लाइड है हमारा, समरी को मैं रिवाइज कर रहा हूँ दोबारा से, मैंने इनको दिया हुआ जो ज़रूरी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आप याद रखो C के हवाले से। समरी में मैंने क्या दिया है, C वाज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया, डेनिस रिचर्ड। कब किया, 1972 में। काम तो वो 60s से उस पर कर रहा था। क्यों, उस वक्त एल्गोल, BCPL और B लैंग्वेज चल रहा था, ये आगे पीछे 70s के एंड तक। तो इसने उन तीनों पे रिसर्च करके अपना रिसर्च मिला के C लैंग्वेज बना दिया 72 में, डेनिस रिची ने। अच्छा, इट इज़ अ रोबस्ट लैंग्वेज। रोबस्ट मतलब रोबोटिक लैंग्वेज है ये। यहाँ रोबोस्ट की जगह आप डाल दो यहाँ पे मशीन लैंग्वेज। क्यों, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो था यहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर इसी पे C लैंग्वेज पे बनाया गया। क्यों बनाया गया, मशीन के लिए बनाया गया, तो इसलिए इसको उस वक्त नाम दिया गया था कि ये मशीन लैंग्वेज इसको कहते हैं। ठीक है, इट इज़ अ लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लोज टू मशीन लैंग्वेज। अच्छा, लो लेवल क्या है, लो लेवल उसी को कहते हैं जो सिर्फ मशीन्स को बाइनरी कोड्स को पढ़ सके या उसके साथ कंपेटेबल हो, मशीन के रीडेबल फॉर्म में, तो वो लो लेवल वो है। हाई एंड पे कौन से फिर ये बाद में एडवांस लेवल पे आते हैं, जैसे आपके जावा है, C है, फिर वो उस कैटेगरी में आ जाते हैं ऊपर। ठीक है, अच्छा, इट इज़ वाइडली यूज्ड इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड। ये है बिल्कुल सब बुनियाद इसी पे है, तो सॉफ्टवेयर फील्ड के उसमें हर जगह पे यूज़ होता है, अभी तक भी होता है। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसीजर एंड स्ट्रक्चर ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ उसमें। इट इज़ द फुल सपोर्ट ऑफ वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी इसी पे ही बनाया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए वहाँ पे भी कंपेटेबल है सिस्टम सॉफ्टवेयर के जरिए भी। और हार्डवेयर से रिलेटेड क्यों है कि इसके अंदर काम ही हार्डवेयर का ही किया जाता है, हार्डवेयर के लिए ही एप्लीकेशन इसी पे ही बनाया जाता है। जो बंदा समझता है कि जो सही सॉफ्टवेयर किसी हार्डवेयर के लिए बनाना चाहे, तो वो बंदा कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करेगा, C लैंग्वेज। ठीक है, बेसिकली। अच्छा, मेनी कंपाइलर्स अवेलेबल फॉर एग्जीक्यूशन प्रोग्राम रिटन इन C। अच्छा, कंपाइलर्स बहुत सारे, जो पहले मैंने कहा कि C लैंग्वेज की आप कोडिंग करोगे, हाँ भले आप पढ़ लो, दो लाइनें ये एंड हो जाए, अब लास्ट है ये। कंपाइलर्स बहुत सारे हैं, मैंने सबसे पहले आपको सजेस्ट जो किया है वो मैंने किया है आपका टर्बो C। ठीक है, ये कंपाइलर्स है जो C की कोडिंग को रीड करते हैं, उसके फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा क्या है, लिंकर लिंक्स ऑल दी ऑब्जेक्ट फाइल टुगेदर एंड क्रिएट्स अ एग्जीक्यूटेबल। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है जी। कंपाइलर का काम क्या होता है, यही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। कंपाइलर अपना काम करता है, उसकी कंपाइलर लिंक, इसके साथ ही फिर लिंकर होता है, C फाइल को
रीड करता है, फिर कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट फाइल में, दोनों को कंबाइन करता है और एग्जीक्यूटेबल बनाता है। ठीक है। अच्छा, इट इज़ हाईली पोर्टेबल। पोर्टेबल ये वही बात है कि आप इसको अपने VB के कोड में यूज़ कर सकते हो, किसी जावा में यूज़ कर सकते हो, चाहे पूरा पूरा प्रोग्राम आप ट्रांसफर एम्बेड कर दो या कोई एक छोटा सा प्रोग्राम या छोटा सा कोई फंक्शन। ठीक है, ये था आपका C। मज़ीद अगर इस पर डिस्कशन करना है तो ये जब आपको मिलेगा उस पर